हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि यदि आप 10th पास कैंडिडेट हैं और आपने केवल 10th पास ही करी है तो आप इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करने के कितने तरीके होते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि इसमें आपको कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, क्या फिजिकल में आपका करवाया जाता है और एग्जाम में क्या आता है, यानी कि ओवरऑल इसका सिलेक्शन प्रोसेस और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको आज बताने वाले हैं। तो साथियों, आज की वीडियो को आप पूरा देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में 8th पास, 10th पास और 12th पास सभी कैंडिडेट जा सकते हैं। तो यदि आपने केवल 8th पास भी कर रखी है तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको 10th पास के बारे में ही बताएंगे। तो यदि बात करें इसमें हाइट की, तो इसमें आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर यानी कि 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर बात करें इसमें वेट की, तो आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि आपका जो वेट है वो 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, 50 से ऊपर ही आपका वेट होना चाहिए। और यदि बात करें एज की, तो मुझे लगता है कि एज क्राइटेरिया तो सभी कैंडिडेट्स को पता ही लग गया होगा, क्योंकि इसी साल से अग्निवीर योजना लागू की गई है, तो जिसके तहत इंडियन आर्मी में सभी कैंडिडेट्स की एज 17.5 से 21 साल कर दी गई है। तो अब इंडियन आर्मी में केवल 17.5 से 21 साल के बीच के ही कैंडिडेट्स जा सकते हैं। यदि आपकी एज इससे ज़्यादा हो चुकी है तो आप इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपने इस वीडियो के थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आपको इसमें केवल 10th पास ही होना चाहिए और 10th में आपके कम से कम 45% नंबर होने चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके फॉर्म को जरूर भरिए। साथियों, जब आप इसके फॉर्म को भर देते हैं तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसके बाद आपके फिजिकल करवाए जाते हैं। आपके फिजिकल में आपसे 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी। इसके बाद 9 फीट की आपको लॉन्ग जंप लगानी होगी और 3 फीट की हाई जंप भी लगानी होगी। हाई जंप और लॉन्ग जंप को लगाने के लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये क्वालिफाई करनी होगी। इसके बाद आपसे 10 बीम लगवाए जाएंगे, यानी कि 10 आपसे पुलअप्स लगवाए जाएंगे, जो कि 40 नंबर के होते हैं। तो ये सभी आपके फिजिकल में करवाया जाएगा। इन सभी को आपको क्लियर करना होगा। यदि आप इसके फिजिकल में पास हो जाते हैं तो आपको अगली स्टेज में भेज दिया जाता है, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होता है। उसमें आपकी पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है, आपके आंख, नाक, कान, यानी कि आपका पूरी बॉडी का चेकअप इसमें किया जाएगा और आपके प्राइवेट पार्ट का भी चेकअप किया जाएगा। यदि आप पूरी बॉडी में मेडिकली फिट होते हैं तो यहाँ पर आपको क्लीन चिट दे दी जाती है, जिसके बाद आपका मेडिकल भी क्वालिफाई हो जाता है। जब आप इन दोनों में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे लास्ट में आपका इसमें रिटन एग्जाम होता है, यानी कि इसमें आपकी लिखित परीक्षा करवाई जाती है, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं। इनमें 15 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। और जो आपके 5 क्वेश्चन है वे आपके रीजनिंग से आते हैं। तो इस तरह आपके 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिनके लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं और इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जब आपका इसमें एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद सबसे लास्ट में आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जो कि आपके रिटन एग्जाम के नंबरों के आधार पर और आपका जो फिजिकल आपने दिया है उसके नंबरों के आधार पर बनाई जाती है। जितनी इंडियन आर्मी में वैकेंसी होती है उसके हिसाब से ऊपर के बच्चे इसमें सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, जो कि आपके कट ऑफ के आधार पर इसमें चूज किए जाते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स का नाम इसकी मेरिट में आ जाता है तो वे सभी क्वालिफाई हो जाते हैं, वे सभी इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं। उसके बाद आपकी इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो साथियों, ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से ही रहेगा। तो यदि आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो आप अपने फिजिकल और रिटन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो भर्ती है वो हर साल निकाली जाती है और इस समय भी इसके फॉर्म निकले हुए हैं। तो अगर आप भी 10th पास हैं और इंडियन आर्मी में जाने के इच्छुक हैं तो इसके फॉर्म को जरूर भरें। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। साथियों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।